पाक अमरीका ताल्लुकात में कहा पेशरफ्त। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वन-ऑन-वन मुलाकात कुछ देर में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दफ़ा पीट हेग्सेथ से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैन-अल-अक़वामी सरहद पर हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ जंग में ईरान की मजबूत हिमायत करता है और जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फील्ड मार्शल का यह तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। What does unconditional surrender mean? Well, you know what it means. Can you explain it for those who Very simple don't? words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place. No, they had bad intentions. You know, for 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore. अमरीका ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। ईरान ने बात करने का कहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कोई नहीं जानता हम क्या करना चाहते हैं, अगला हफ्ता अहम है, हो सकता है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो जाए। अमरीकी सदर ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे कि बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। ईरान का रवैया बदमाशी का था, लेकिन अब वो बदमाश नहीं रहे। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि पुतिन ईरान इसराइल सालिसी की ख्वाहिश की बजाय पहला अपना और यूक्रेन का मसला सुलझाएं। रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती हल में सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अमरीका इसराइल को बराह रास्त फ़ौजी मदद दे रहे हैं, उसके बारे में सोचने से भी बात रहे। इसराइल को किसी भी किस्म की अमरीकी फ़ौजी मदद खत्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान इसराइल कशीदगी पर मुश्तरका बयान में कहा कि वो मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामे में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया था। अमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर राबिता। ईरान के साथ यकजहती का इजहार, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई अमन और सलामती पर संगीन असरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। अमराती क़यादत का ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़्म। अमीर कतर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ख़त भी मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सदर के ख़त के मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, कहा ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मदाखलत इसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो इसे मालूम है ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की, इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अवाम शहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज़ नहीं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रखता, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि उनका सब्र जवाब दे रहा है। ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर।
ईरान इसराइल जंग और फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के 6 रोज़ बाद पहली बार 3 मुसाफिर तैयारों की ईरान से परवाज़। हाई प्रोफाइल ट्रैकिंग से पता चला तीनों तैयारों ने ओमान के मस्कत एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। इसी दौरान अरब मीडिया ने खबर दी कि ईरान का आला सतह का एक मुज़ाकराती वफ़द मस्कत पहुँच गया। ताहम कुछ देर बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने किसी ईरानी वफ़द को मस्कत भेजे जाने की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान किसी दबाव के ज़ेर असर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले को हमसाया बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की। पहले दिन ही ईरान के सदर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से इज़हार यकजहती किया। बजट पर बात करते हुए कहा कि IMF को पहले ही बता दिया था कि ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा सेहूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फ़ज़ाओं पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। रात गए ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अवीव और हर्ज़लिया में कई इसराइली अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल को मिसाइल चिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। ईरान के कई शहरों पर इसराइली हमले। तेहरान में हिलाल अमर की इमारत पर बमबारी। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फौज की तरदीद। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराया गया इसराइली जासूस तैयारे की वीडियो जारी कर दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 3 दहाइयों से दावे करते चले आ रहे हैं कि ईरान जल्द ही एटम बम बना लेगा। 1992 से 2025 आ गया मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी जंगी लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और एक अमरीकी टैक्स दहिंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को ख़त्म करना है। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान जॉन स्टुअर्ट ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खामख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिए। इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमरीकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका इस मसले से आगाह है और ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई निज़ामों के जरिए इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम होने से ईरान से आने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर खदशात पैदा हो गए हैं। डूम से तैयारे की वाशिंगटन DC आमद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक आमतौर पर डूम्सडे कहलाया जाने वाला अमरीका के इंतहाई खुफिया और इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला एयरफोर्स से E-4B नाइट वॉच तैयारा मंगल की रात जॉइंट बेस एंड्रयूज़ पर गैर मामूली परवास के बाद लैंड कर चुका है। ये तैयारा एटमी धमाकों और बरकी मकनतीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया है। इसे सिर्फ इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान किया गया। अभी तक इस परवाज़ की सरकारी वजाहत सामने नहीं आई। ताहम तैयारे की आमद ऐसे वक्त पर हुई है जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और खित्ते में जंग के खतरात बढ़ रहे हैं। अमरीकी सोशल मीडिया अकाउंट का पिज़्ज़ा ट्रैकिंग के जरिए अमरीकी वजारत दिफा की बढ़ती सरगर्मियों का पता लगाने का दावा।
पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट नामी अकाउंट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं, अलका रात गए ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ से पिज़्ज़ा के ऑर्डर ज़्यादा आने लगते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस बात का मुमकिन इशारा है कि ईरान इसराइल तनाज़े के बायस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट ने ही सबसे पहले मुमकिन इसराइल ईरान तनाज़े की तरफ इशारा दिया, जब गालिबन आला अमरीकी हुकाम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए पेंटागन में जमा हुए। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट की बताई गई टाइमलाइन असल वाक़यात से मुताबिकत नहीं रखती। ईरान पर इसराइली हमलों और तनाज़े में शिद्दत के खदशात पर चीन के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 से ज़्यादा चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि 1000 से ज़्यादा अफराद की मुंतकली का अमल जारी है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि बस बहुत हो गया, अमरीका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये एक बड़ी और मोहलिक गलती होगी। जंग के बजाय सदर ट्रंप को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर नेतन्याहू को रोकना होगा और फौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ जाना होगा, क्योंकि नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया है। ईरान के साबिक़ वली अहद रज़ा पहलवी का कहना है कि मौजूदा हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। मुल्क फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कंट्रोल खो दिया। रज़ा पहलवी ने कहा कि वो बरसों की कोशिश में हैं कि ईरान जंग की आग में ना झुलसे। उनका दिल ईरान के तमाम नहते शहरियों के साथ है। कहा ईरान के मुस्तक़बिल, उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए उनके पास एक मुकम्मल मनसूबा मौजूद है। ईरान खाना जंगी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होगा। ईरान इसराइल जंग के बायस अफ्तान और गवादर सरहद के जरिए पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों का इनखला जारी। आज मजीद अफराद अफ्तान बॉर्डर के जरिए वापस पहुँचेंगे। गवादर बॉर्डर से 12 अफराद आज पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन चौथे रोज़ भी बंद। तुर्कमानिस्तान से खुसूसी परवाज़ 107 पाकिस्तानी को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पर खरूज की मोहर लगवाना यकीनी बनाएं। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक का ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू से टेलीफोन पर राबता। सफ़ीर ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी से वफाकी वज़ीर को आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि मोदी ने ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत 30 से 21 साल इसी ना कबूल करता है और ना ही करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ 1-on-1 मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी ने तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौजी सरबरा और अमरीकी सदर के दरमियान गैर मामूली मुलाकात भारत को परेशान कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर्मी चीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब अहम कदम है। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। फिर ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है, ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। भारत की आबी जाहिरियत, मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर और भारत का दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा अमरीका में पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल को मुल्की सरहदों मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खराज तहसीन। विफाकी काबीना ने पावर सेक्टर में मालियाती इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुल्क की सबसे बड़े मालियाती स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम का मकसद अगले 6 सालों में 1275 अरब रुपये के गर्दिशी कर्जे को कम करना है। स्कीम के तहत पावर होल्डिंग कंपनी की 683 अरब रुपये की रीफाइनेंसिंग की जाएगी। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बकायाजात की अदायगी भी की जाएगी। काबीना की आवाम दोस्त बजट पर वज़ीर ख़जाना हुकूमत की मुआशी टीम की सताइश। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में कहा कि सिंध की जामियात के लिए मुख्तस रकम 2 अरब 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 60 करोड़ की जा रही है। हुकूमत ने बाज़ बजट तजावीज़ पर नज़रसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मशावरत जारी है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का बजट के हवाले से PPP की तजावीज़ मंजूर करने पर वफाकी हुकूमत का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट रवाना। एवन फील्ड से लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ को अलविदा कहा। 1 जून को बरतानिया पहुंचने वाले नवाज शरीफ तिबी मुआने के साथ मुख्तलिफ मुलाकातें भी कर चुके हैं। उन्होंने ईद उल अजहा भी बरतानिया में मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज का नवाज शरीफ ITCT के क़याम के लिए मज़ीद मौसर और तेज़ तर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बजट से पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई आएगी। आवाम पर करोड़ों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आयद कर दिए हैं। पाकिस्तान में 10 से 12 दिनों का तेल है। इस हुकूमत को होश ही नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक फ़ोन कॉल की मार है। अगर वो संजीदा है तो PTI से मिलकर जिद्दोजहद करें। PTI रहनुमा ज़रताज गुल ने कहा बानी PTI ने खत्ते के मुश्किल हालात के पेश नज़र कौमी यकजहती की खातिर एहतजाज का फैसला मौखर किया। दस जून को मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद को DI खान से लकी मरवत जाते हुए 40 से 50 अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में खिताब। बताया जब दोनों जानिब से बंदूकें निकली तो अगवा करने वालों ने रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। फ़ोन पर किसी बड़े से बात हुई तो उसने माजरत की और जाने दिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई ख़राब हैं। मुतालबा किया कि स्पीकर कौमी असम्बली असद महमूद पर हमलावरों से मुतालिक रूलिंग दे। वाक़े का मकसद CTD की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान का कहना है कि SP से कह दिया है इंतज़ामी वाक़े की खुद मुद्दई बने। मशवरे के बाद मुकदमे में फ़रीक बनने का फ़ैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में मखसूस नशस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस की समाअत। कमल शोज़ब के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जज ये तय कर चुके हैं कि 39 अरकान PTI के थे। अदालत नज़रसानी में तयशुदा हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकती। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने तो आपका बयान हल्फी ही माना है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपको वो नहीं मानना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 39 अरकान को तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया। उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है कि उन 39 अरकान को भी ख़त्म करें। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने रद्द-ए-तालिब में कहा कि 1955 में 1 यूनिट बनने पर तमाम हाई कोर्ट्स को यकजा करके एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई थी। इस वक्त तकर्री की तारीख की बुनियाद पर एक सीनियरिटी लिस्ट तरतीब दी गई थी। पुरानी सर्विस को भी तस्लीम किया गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि यहाँ मामला मुख्तलिफ है। 1 यूनिट की तहलील पर नई हाई कोर्ट्स तश्कील पाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि आर्टिकल 200 के तहत तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। यंग वकला को चाहिए कि अपने सीनियर्स से सीखें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हलबरदारे की तकरीब से खिताब। कहा नौमुंतखब काबीना आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाए। हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला है उसे नहीं भूलना चाहिए। बॉर्डर भी बंद है। बॉर्डर पे जितना सामान जो ईरान की तरफ से आता है कुछ ना कुछ सामान छोड़ता है, बाकी सारा सामान वापस करता है। तो इस वजह से सारा मजदूर परेशान है। बॉर्डर जब बंद होता है तेल की मुश्किलात बहुत होता है इधर, और इधर इसकी कीमतें भी बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। क्यों पेट्रोल बंद है, अभी हम लोग अपनाने सबीना के लिए मोहताज है, तो अभी हम क्या करें, किधर जाए, कोई और काम नहीं है। ईरान से सामान की तफसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबारी ज़िंदगी मुतासर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरिया ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफा। बलूचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 रुपये तक जा पहुंची।
पाक बहरिया का समंदर में लाइबेरिया के ऑयल टैंकर के हमले के जख्मी भारतीय रुकन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। हमले के जख्मी रुकन को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए कराची के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT आइलेट ने अपने जख्मी भारतीय हमले के लिए तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की थी। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में अमरीकी किरदार मायूस कुन करार दे दिया। कहा, इसराइल ईरान जंग और गजा में जो कुछ चल रहा है उसमें अमरीका का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। अमरीका के पास जो ताकत या असर है वो अमन इस्तेहकाम और क़याम और इंसानी हकूक़ के हिफाजत करने में नाकाम रहा है। मलाला यूसुफजई ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका गजा में जारी नस्ल कुशी पर कुछ करेगा और इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करेगा। स्वात के माथे का झूमर दरियाए स्वात सयाह और होटल इंतजामिया की लापरवाही और हुकूमती अदम तवज्जो के बायस गलाजत का ढेर बनने लगा। शदीद ताफुन के बायस आने वालों को शदीद परेशानी। शहरी इंतजामिया का कहना है कि नोटिस के बावजूद होटल इंतजामिया बाज नहीं आती। अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने वाले होटल का एक हिस्सा सील। जियो न्यूज़ की खबर पर गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का फौरी एक्शन। होटल इंतजामिया को 15 लाख जुर्माना आए। झील में होटल की गंदगी और फजला फेंकने की शिकायत करने वाले गैर मुल्की सयाह ने फौरी कार्रवाई पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने माली साल 2025-26 का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपये मुख्तस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का बजट इजलास का बॉयकॉट। इसराइली फ़ौज की गजा में जारियत जारी। खुराक के लिए कतारों में खड़े फ़लस्तीनी और बेघर अफराद के खैमों पर हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक वस्ती गजा में इसराइली फ़ौज ने खुराक के हसूल के लिए कतार में लगे शहरियों पर फायरिंग की। हमले में 11 अफराद शहीद और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। तर्जुमान के मुताबिक मज़ीद 19 फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हुए जब उनके घरों और खैमा बस्तियों पर बमबारी की। गर्मी के सताए शहरियों ने शांगला की हसीन वादी बजमांडा का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़।